श्री राधे। जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आपको नित्य प्रति मैं रोचक और अच्छी जानकारियां देना चाहता हूं। जो समय वर्तमान में चल रहा है उसके एकदम करीब से और धरातल पर जुड़ी हुई हकीकतों से वाकिफ करवाता हूँ, जो नित्य प्रति आपके जीवन में यूज़ होता है या मेरे जीवन में खुद यूज़ होता है। हम समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पर उस चीज़ से हम कोसों दूर रहते हैं। क्यों? जब हम किसी चीज़ को सोच समझकर या उसको देखने के बावजूद भी अनदेखी करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक साबित होता है। जैसे कि मैं आज बताऊंगा कि कैसे बचें प्राकृतिक और दिव्य आपदाओं से। प्राकृतिक और दिव्य आपदाएं, दो चीज़ इसमें आई। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूस्खलन हो जाना, बारिश से बाढ़ आ जाना, ये प्राकृतिक आपदाएं। दिव्य आपदाएं जब हमारे देव रुष्ट हो जाते हैं तो सूखा पड़ जाता है, अधिक बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। जिस समय ये महामारी चल रही है, जैसे कोरोना महामारी संपूर्ण देश में चल रही है, तो इससे कैसा बचा जाए और ये होता क्यों है? सबसे पहले बड़ा विषय है कि ये होता क्यों है। जैसे कि खड़ी फसल में ओलावृष्टि हो जाती है, आग लग जाती है या फसल बर्बाद हो जाती है। इसके कारण है, साइंटिफिक रीजन भी है, साइंस भी मानती है और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो भी मानता है। जब हमारे देखो कर्मकांड के बीच 81,000 मंत्र है। जब आप अपने माँ बाप या माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, दादा दादी की सेवा नहीं करेंगे, भाई बहनों में प्रेम नहीं रहेगा, नाते रिश्तेदार में कोई संबंध नहीं रहेगा, तो प्राकृतिक आपदाएं तो अवश्य ही आएंगी, क्योंकि हम उसको चुनौती देते हैं। क्योंकि धर्म स्थान, जो हमारे बड़े बड़े धर्म स्थान जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, बैजनाथ धाम हो गया, चाहे वृंदावन हो गया, चाहे आपका पशुपतिनाथ हो गया नेपाल में, चाहे आपका बालाजी धाम हो गए, चाहे साई धाम हो गए, कोई भी धाम हो, जो ये बड़े बड़े धाम हैं, वैष्णव देवी हो गया, चंडी देवी हो गया, मां मनसा देवी हो गया, इनके हम देवताओं के दर्शन करने जो जाते हैं लोग, आज उन्हें पिकनिक के तौर पर मनाते हैं। कभी भी इन चीज़ों को पिकनिक के तौर पर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ देवताओं का दर्शन होता है। देवताओं को हम देवता के रूप में ही देखना चाहिए। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, पत्र पुष्प फलम तोया, केवल पत्र पुष्प फल। भगवान कभी पैसों की लालसा नहीं रखते। आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ नहीं होना चाहिए। आप शुद्ध प्रकृति के होने चाहिए, तो आपका साथ प्रकृति देगी। जब आप तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थान मानने लग जाओगे, जब घूमने का स्थान बना दोगे, तो वो आपके साथ, जब आप प्रकृति के साथ या किसी देव स्थान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो आपके साथ खिलवाड़ करेगी, तब आप पर विपदाएं आएंगी। क्योंकि जिसके सिर पर पिता का साया ना हो, माँ का साया ना हो, किसी रिश्तेदार का साया ना हो, भगवान का साया ना हो, तो उस पर बीमारियां, रोग, प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदाएं आप पर आएंगी। सोचिए आप, आज जो नवयुवक, जो नई जनरेशन है, मैं लगातार कहता हूं कि आप भगवानवादी बने, आप रामायण पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, कोई भी पुराण उठाकर पढ़िए। आपके जीवन जीने की अलग सी कला होगी, आप उसको समझ पाएंगे। आप प्रकृति से बच सकते हैं, क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदाएं हम पर आ ही नहीं सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि हम देवताओं को भी मानते हैं, घर पर अपनी माता पिता का सम्मान करते हैं। नत्रक्ष शूलान नत्यमन, जिन पर माता पिता का, ये देवताओं का आशीर्वाद होता है, यम राज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर माता पिता का हाथ है, जिसके सिर पर, हम उससे विहीन होते जा रहे हैं। घर का नाम क्या लिख दिया मैंने? मातृ छाया या पितृ छाया। वहां पर माता पिता नहीं रहते हैं, केवल उनकी छाया। वो कभी नहीं बुलाते हैं, हम दूर रहना चाहते हैं, बहू से विचार नहीं मिलते हैं, बेटे के विचार नहीं मिलते हैं, हम अपनी माता पिता को दूर रखते हैं।
किसी रिश्तेदार से हमारे विचार नहीं मिलते, रिश्तेदार को दूर रख कर देते हैं। जो वो हम समय समझाना चाहते हैं, जो हमारे वृद्ध, जो हम पढ़ लिख कर वहां तक पहुंचे, वो एक्सपीरियंस के द्वारा, वो जमीन से जुड़े हुए प्रैक्टिकलवादी वहां तक आए, उनसे हम गूढ़ रहस्य नहीं समझ पाते। अपने जो हमारे पूर्वज थे उनसे हमने कुछ गूढ़ रहस्य नहीं समझे, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। हम पर प्राकृतिक आपदाएं, यद्यपि आपदाएं आते हैं, भगवान को कैसे मानेंगे जब हम अपने पिता के पैर नहीं छूते, माता के पैर नहीं छूते, भाइयों के पैर नहीं छूते। अवश्य ही हमारे ग्रह भी उसी दिशाहीन में हो जाते हैं। अगर आप अपना बृहस्पति प्रबल करना चाहते हैं तो ब्राह्मण और देवताओं की पूजा आपके जीवन में आवश्यक बन जाती है। मंदिर जाना, नित्य प्रति मंदिर में जल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना नित्य आपकी एक उत्तरदायित्व बन जाता है। जब आप ये सब चीज आपके क्रिया करते हैं तो आपके ग्रह मजबूत हो जाते हैं और प्रबल हो जाते हैं, आपकी सोच और अच्छी हो जाती, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलने लग जाता है, तो आपको किसी प्रकार की भी आपदाएं नहीं आती। जो बीमारियां हैं वो उसी दौरान से, जैसे आप शीतला माता की पूजा करोगे तो बीमारियां बहुत दूर रहेंगी। आप किसी भी प्रकार से महामारी, आप देवी के नवरात्र करेंगे तो उसको सही दिशा में, हम कर्मों के विहीन हो जाते हैं। जैसे किसी की पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके पास समय का अभाव है, समय नहीं देता। पिताजी ने सारी जिंदगी उम्र आपको दे दी, लेकिन आप 13 दिन, उन 13 दिनों में आप चौथाई दिन अपना पूर्ण कर देते, 5वें दिन में उनकी सब कुछ कर जाते हैं, एक ही दिन में सब कुछ कर देते, उस कर्म को आप तोड़ देते हैं। क्यों भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिता ने आपका संपूर्ण जीवन आपके लिए दिया, आपके पास इतना वक्त नहीं है। मुझे भी पता है कि मृत्यु के बाद उसके जीवन में लाभ हानि, उसको वैकुंठ धाम ले जाना, उसके कर्म ले जाते हैं, लेकिन आपके पास जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का आप पूरा करिए। आप शादी विवाह का पंडाल बनाते हैं, 60 लाख रुपए लगा देते हैं, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो फेरे होते हैं, फेरों के नियम बिल्कुल कम कर देते हैं। वहां पर दूल्हा हो या दुल्हन हो, ब्राह्मण को कहा जाता है कि बस जल्दी कर दो, अब जल्दी कर दो। टेंट वाले को आपने जल्दी नहीं कहा, बैंक्वेट हॉल वाले को जल्दी नहीं कहा, किसी को नहीं, क्योंकि आप संस्कारों से विहीन हो रहे हैं। जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, आप संस्कारों के साथ नहीं चलोगे, तो आपके साथ प्राकृतिक दैव्य आपदाएं आएंगे। तलाक होना, डिवोर्स होना, झगड़ा होना, बच्चे ना होना, संतति उत्पन्न ना होना। क्योंकि विचारों से तो मतलब पहले के युग में कुंडली कितनी मिलती थी? 1-2%। आज 100% कुंडलियां मिलती हैं। 36 गुण होते हैं कुंडली के, 100% मिलते हैं। अच्छे से अच्छे ब्राह्मण पर आप कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके वैचारिक मतभेद हैं। मन से आपने कुंडली को स्वीकार नहीं करा, आप कुंडली मत मिलाए, लेकिन मन के विचार से। पहले के लोगों में तलाक नहीं होते थे, डिवोर्स नहीं होते। वो विश्वास करते थे कि अगर मेरे पिता ने मेरे लिए पत्नी चुनी होगी तो अच्छी ही होगी, और जो लड़की थी वो भी अपने पिता पर पूर्ण विश्वास करती थी कि अगर मेरे पिता ने मेरे लिए दूल्हा ढूंढा होगा तो अच्छा ही होगा। अब वो जब दोनों परस्पर विवाह हो जाते थे तो वो दोनों के संबंध अगढ़ होते चले जाते थे, प्रगढ़ होते, मतलब एक विश्वास, आत्मविश्वास हो जाता। वो कभी अलग नहीं हुई, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास था। हम लोग कब फेल हो जाते हैं? हम में आत्मविश्वास नहीं। कभी एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनः, कभी अपनी 2 घड़ी अपने माँ बाप के पास नहीं बैठे, कभी पूजा स्थान नहीं गए, क्योंकि हम भौतिकवादता की ओर हैं, लेकिन हमने कभी भगवान को नहीं समझा। इसलिए हमने भगवान की आस्था और विश्वास पर रहना, प्राकृतिक और भौतिक आपदाओं से बचना है। तो सांसारिक रूप से आपको अपना जो नित्य कर्म है, आपको संध्या वंदन, उपासना, पूजा पाठ, पिता के चरण स्पर्श करना, माता के चरण स्पर्श करना, नाते रिश्तेदार, अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों में बलि वैश्व, आपको नित्य कर्म करना पड़ेगा। तो आप हमेशा निरोग, सुख और समृद्धि के वास होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बेल आइकन का बटन है, उसमें बेल आइकन अवश्य करें, ताकि मैं आपको नित्य नई जानकारी देते रहें। सुख और समृद्धि का वास आपके घर में बने रहे। जय श्री राधे, जय बद्री।